नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुभाष साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मनोरोग शारीरिक रोगों से भी अधिक हानिकारक होने के बावजूद इंसान इनके प्रति सजग नहीं रह पाता, क्योंकि यह कब इंसान के मन में प्रवेश कर जाते हैं स्वयं इंसान को भी पता नहीं चलता। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हम बताएंगे कि मन के वे कौन से द्वार हैं जहां से मनोरोग इंसान के अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं। मित्रों, इस जानकारी के द्वारा आप मनोरोगों से तो बच ही पाएंगे, साथ में इनका लाभ भी उठा पाएंगे। मित्रों, मनोरोग कमज़ोर मन के लोगों को होता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में इंसान का मन कमज़ोर हो जाता है उन परिस्थितियों में मनोरोग इंसान के मन में प्रवेश कर जाते हैं। मित्रों, मनोरोग का अर्थ है ऐसे अनचाहे विचार जो हमारे अंतर मन में प्रवेश कर हमारी जीवन शैली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि अंतर्मन क्या है। मित्रों, अंतर्मन को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जहां हमारा संपूर्ण ज्ञान रखा होता है। आदतें, बिहेवियर, नेचर का संपूर्ण ज्ञान सबकॉन्शियस माइंड में रखा होता है। जब कोई भी विचार सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करता है तो वह इस संपूर्ण ज्ञान को प्रभावित करता है। मित्रों, आइए अब चलते हैं कि मन का वह कौन सा द्वार है जहां से मनोरोग प्रवेश करते हैं। नंबर 1, अत्यधिक भावुकता के कारण। मित्रों, भावुक लोगों में मनोरोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है। 70 से 80% लोग भावुकता के कारण मनोरोगी हो जाते हैं। ये वे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर भावुक होकर रोने लगते हैं, किसी पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं और दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर महसूस करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मित्रों, माना आपकी किसी दूर के रिश्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है और जब आप उसका हालचाल पूछने के लिए वहां जाते हैं और उस दुर्घटना के बारे में उसके परिवार के किसी सदस्य से पूछते हैं तो वह बताता है कि हमारा लड़का 19 साल का है, कॉलेज में पढ़ता है, इसका कॉलेज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वैसे तो यह रोज़ाना बस से जाता था, लेकिन दुर्घटना वाले दिन इसके दोस्तों ने कहा कि आज बाइक से चलते हैं, और जब यह बाइक से शहर से कुछ ही दूर निकला था तो इसकी बाइक स्लिप कर गई और जैसे ही यह गिरा इसे तो होश भी नहीं था। आसपास के लोगों ने इसे एडमिट कराया। मित्रों, ऐसे में हम सहानुभूति दर्शाने के लिए भावुकता के साथ उसकी बातें सुनते हैं। जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं हमारा मन अपने किसी रिश्ते में उन परिस्थितियों को मैच करने लगता है। यह तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि यह सारी बातें, घटनाएं हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाती है और फिर या तो यह किसी घटना को जन्म देती है या फिर जिस इंसान से मैच करके हमारा मन उन घटनाओं को सुन रहा था उस इंसान के प्रति हमारे मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है, उसके जीवन के प्रति एक डर पैदा कर देती है। इसलिए यदि आप भावनात्मक हैं तो घटनाओं को विस्तार से ना सुने, या फिर आपने घटनाओं को विस्तार से सुन भी लिया है तो अब मैं जो आपको उपाय दे रहा हूं आप उस उपाय को करिए। मान लीजिए आपने सुनीता नाम की स्त्री से घटनाओं को सुन लिया है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एकांत में बैठकर कहेंगे कि सुनीता से जो भी मैंने अभी बातें सुनी है, अनुभव की है, वे सभी बातें, यादें, अनुभव कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मित्रों, ऐसा करने से आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार और घटनाएं गई थी वे सभी परिणाम से पहले कैंसिल हो जाती है, तो वहीं पे वे समाप्त हो जाती है। मित्रों, जिन सूत्रों पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है हमने वही सूत्र के बेस पे आपको यह उपाय दिया है और आप इस तरह की डर व भावनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं।
आप लगातार हमारे साथ बने रहें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और अपने मित्र और परिचितों को भी चैनल को वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन तक भी यह जानकारियाँ पहुँच सके। अत्यधिक प्रेम के कारण मित्रों, यह भी एक द्वार है जहां से अंतर्मन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और उन युवाओं के लिए जो प्रेम की भावनाओं में पड़कर अपने कैरियर को खराब कर लेते हैं और कई तरह की हीन भावनाओं से पीड़ित हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी भावनाएं, फीलिंग्स उनके अंदर चली जाती है जो उनके भविष्य के लिए हानिकारक हो जाती है। धन्यवाद।